हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निधि सोनी। आज जो हम टॉपिक करने जाएंगे वो हमारा है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक है। जो सब्जेक्ट है हमारा मशीन टू, उसका टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं, जो आपका ओवरव्यू ऑफ एसी मशीन है, जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि एसी मशीन्स क्या होते हैं, उसे कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, now we are going to describe, or we can say, the explanation of AC machine. First of all, हमारा टॉपिक क्या है यूनिट 1 का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यूनिट 1 का टॉपिक है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पढ़ेंगे एसी मशीन के बारे में ओवरव्यू उसका। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा ओवरव्यू ऑफ एसी मशीन। ओके, तो ओवरव्यू पढ़ेंगे हम एसी मशीन का। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मशीन कैसे क्या बोल सकते हो, मशीन का काम दो तरीके से होता है। एसी मशीन है ना, तो एक होता है मशीन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एसी मशीन जो होता है, इसमें हमारे पास एक होता है जनरेटर, ठीक है, एक होता है मोटर। अब इस मोटर और जनरेटर में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, आपने एज यूजुअल डेली लाइफ में देखा होगा कि जनरेटर जो होता है हमारे पास, वो क्या करता है, हमारा मैकेनिकल वर्क को, या बोल सकते हो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वहीं आपने घरों में देखा होगा आपने कि मोटर लगा जो होता है ना, जो मोटर लगा होता है उसके यूज़ के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं आपको कि मोटर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जनरेटर देखो, जनरेटर का यूज़ क्या होता है आपको पता है। जैसे घर में बाय चांस अचानक से लाइट चली गई है ना, या फिर किसी आप फंक्शन में हो वहाँ पे लाइट चली गई, उस कंडीशन में हम किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए हम जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको प्रोवाइड करके देती है। वेरएज आप मोटर को देखोगे तो मोटर का वर्क क्या है, मोटर जो होता है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम वहाँ से सप्लाई से देते हैं मोटर को, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोनों का डिफरेंस। अब मैं बताती हूँ आपको एसी, ये दोनों क्या होते हैं, आपके दोनों मशीन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसको हम एसी मशीन कब बोलेंगे ये आपको पता होना चाहिए। अगर एसी सप्लाई इसमें जा रहा है देन इट इज़ नोन एज एसी मशीन। ठीक है, अगर आप मशीन में एसी सप्लाई दे रहे हो देन इट इज़ नोन एज एसी मशीन, और अगर आप डीसी सप्लाई दे रहे हो देन इट इज़ नोन एज डीसी मशीन। फाइन, नेक्स्ट हम आते हैं इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं छोटा सा। तो हमारे पास एसी मशीन जो है, हमारा एसी मशीन हमारे पास है। इस एसी मशीन का हम जब क्लासिफिकेशन देखेंगे, फर्स्टली हमारे पास आते हैं इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन के बाद सेकेंड क्लासिफिकेशन हम इसका एसी मशीन का बता सकते हैं आपको, सिंक्रोनस मशीन। इसका डीप एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसका थोड़ा छोटा सा क्लासिफिकेशन ही करते हैं। सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, ये हो गया एसी मशीन का क्लासिफिकेशन। एक इंडक्शन मशीन हो गया, सेकेंड इज योर सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अब हम आते हैं इंडक्शन मशीन के पास। इंडक्शन मशीन कैसे क्लासिफाइड रहता है ये आपको पता है, दो तरीके से होता है। एक होता है स्क्वायरल केज, सेकंड होता है स्लिप रिंग। ओके, तो इसको मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकती हूँ। स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज, सेकेंड होता है स्लिप रिंग।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा इंडक्शन मशीन का क्लासिफिकेशन, जो हो गया हमारा एक स्क्वायरल केस बोल सकते हो, सेकेंड आप बोल सकते हो स्लिप रिंग। तो यहाँ मैंने आपको बताया ओवरव्यू एसी मशीन का हम देख रहे हैं, तो हमने सिंपल सा एक जनरेटर एंड मोटर का डेफिनेशन देखा। जब एसी सप्लाई आप दोगे तो ये एसी मशीन कहलाएगा। अब एसी मशीन कैसे क्लासीफाई होगा वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इंडक्शन मोटर है हमारे पास, है ना, सॉरी इंडक्शन मशीन है। एसी मशीन का जो क्लासिफिकेशन है एक इंडक्शन मशीन में होगा, सेकेंड होगा सिंक्रोनस मशीन में। इंडक्शन मशीन जो होगा आपका दो तरीके से क्लासीफाई होगा, वन इज योर स्क्वायरल केस, सेकेंड इज स्लिप रिंग। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ सिंक्रोनस मशीन के पास। सिंक्रोनस मशीन जो है वो कैसे क्लासीफाई होगा वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, तो सिंक्रोनस मशीन को आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन करोगे, ये हो गया सिंक्रोनस मशीन के लिए, इसे हमने क्लासिफाई किया, तो ये हो गया सिलेंड्रिकल एंड नॉन सिलेंड्रिकल। ओके, तो पहला हमारा हो जाता है सिंक्रोनस मशीन में क्लासिफिकेशन सिलेंड्रिकल, जो हम इसको और क्या बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन को, नॉन सैलिएंट सिंक्रोनस मशीन। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन जो होगा वो है नॉन सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन इज नॉन सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन। नॉन सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन जो हमारे पास है इसका हम एक और दूसरा नाम जानते हैं जिसको बोला जाता है सैलिएंट पोल। ठीक है, ये जो था हमारा क्या था, नॉन सैलिएंट पोल बोलते थे, लेकिन ये जो हमारा क्या बोला, ये क्या कहेंगे हम इसे, नॉन सिलेंड्रिकल को हम सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ induction machine, which is classified into a squirrel cage and slip ring. The next one is your classification of synchronous machine, that is cylindrical or we can say non-salient pole synchronous machine, and non-cylindrical or we can say salient pole synchronous machine. Okay, now friends, अब हम इसके बाद देखेंगे, ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास इंडक्शन मशीन के पास क्या क्या चीज़ें हैं, स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग। तो स्क्वायरल केज इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट इज योर डबल केज, थर्ड इज योर डीप बार। तो यहाँ पे हम जब देख सकते हैं हमारे पास क्या है, स्क्वायरल केज है। ये स्क्वायरल केज जो है दो तरीके से क्लासीफाई रहेगा, first is your double case, second is deep bar, deep bar। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायरल केज। तो ये हमने देखा एक छोटा सा ओवरव्यू ऑफ एसी मशीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने सिर्फ वो एक ओवरव्यू बताया आपको एसी मशीन का, बट इसके बाद मैं आपको छोटा सा इन शॉर्ट टर्म वीकेंड से कंस्ट्रक्शन फीचर यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू के बाद, वो है हमारा कंस्ट्रक्शन फीचर। हम इसे बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन फीचर्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन फीचर्स के अंदर क्या आता है, देखो एसी मशीन जो होता है उनमें फ्लक्स उत्पन्न होता है, मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। आपको पता है कि जो एसी मशीन्स होते हैं वो फ्लक्स की वजह से वर्क करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं इसमें पॉइंट आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और वी कैन से, अब मैं आपको यही बताती हूँ, हिंदी में हम बोल सकते हैं कि ये उत्पन्न होता है। ठीक है, फ्लक्स का उत्पन्न होना।
तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन फीचर है एसी मशीन में, पहले पता होना चाहिए आपको एसी मशीन में क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट कि फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं उत्पन्न होना, फ्लक्स का उत्पन्न होना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका एक भाग स्थिर होता है, ठीक, उस स्थिर भाग को हम क्या कहते हैं, स्टेटर, ठीक है। तो इसका एक भाग, वी कैन से वन पार्ट, या फिर बोल सकते हैं एक भाग स्थिर, ठीक है। स्टैटिक बोल सकते हो, यानी कि वो स्थिर होता है, एक जगह पे रहता है ना, यानी स्टैटिक यानी स्थिर। तो वो जो है वो स्थिर होता है, तो उस स्थिर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेटर, ठीक है। वो पार्ट जो स्थिर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटर। एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो घूमता है ना। सेकेंड, रोटेटिंग पार्ट, या फिर से बोल सकते हैं घूमने वाला पार्ट, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटर, ठीक है। जो स्थिर होता है उसे हम कहते हैं स्टेटर, और जो घूमने वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रोटर। ये हो गया हमारे पास दो चीज़। अब यहाँ पे बोल सकते हैं जब स्टेशनरी स्थिर पार्ट जो होता है उसको सप्लाई मिलती है, मतलब जब हम जो स्थिर यानी स्टेटर पार्ट जो है उसे जब हम लोग सप्लाई देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है, उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और जो कि एयर गैप में रोटेट होता है। इस रोटेटिंग फील्ड के कारण रोटर कंडक्टर में करंट उत्पन्न होता है, जो फ्लक्स से इंट्रैक्शन यानी हम इसे बोल सकते हैं प्रतिक्रिया कर उनमें टॉर्क उत्पन्न करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे आपको अभी ये चीज़ बताया, स्टेटर क्या होता है, एक स्थिर पार्ट होता है जिसे हम स्टेटर बोलते हैं, वो स्टैटिक होता है, मतलब स्थिर होता है। सेकेंड इज रोटर, वी कैन से एज अ रोटेटिंग पार्ट, ठीक है, जो घूमने वाला होता है, दैट इज़ योर रोटर। तो जो अभी हम क्या, मैंने एक प्रोसेस आपको बता रही हूँ यहाँ पे, इसे हम डायग्राम में इसको समझेंगे। तो ओवरव्यू पे मैं समझाती हूँ कि स्टेटर जो होता है, स्टैटिक पार्ट यानी स्थिर पार्ट जो रहता है, उसे जब हम सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी जब सप्लाई हम स्टेटर में देते हैं, जो पार्ट स्थिर होता है उसमें जब सप्लाई दोगे तो एक फ्लक्स रोटेट करता है। वो फ्लक्स के कारण क्या होता है, वहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका बनता है उसे हम वो क्या करता है, एयर गैप जो होता है हमारा उसमें ये रोटेट करता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एयर गैप में रोटेट करता है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच रोटर कंडक्टर प्रोड्यूस करंट, जिसके वजह से जिस मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एयर गैप में जब वो घूमता है, उस वजह से क्या होता है, हमारे पास रोटर कंडक्टर जो लगे रहते हैं, रोटर के अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें करंट फ्लो करने लगता है। अब ये जो करंट होता है जो रोटर कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स से ये इंटरेक्ट करता है। ये जो करंट है अंदर जो यहाँ पे रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इससे ये इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है स्मॉल, वी कैन से वेरी सिंपल वर्किंग ऑफ एसी मशीन, यानी कि एक मशीन का सिंपल सा वर्किंग है, इसे बोल सकते हो आप कि स्टेटर में सप्लाई दोगे, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण आरएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो आरएमएफ आपके एयर गैप में जब मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो उसकी वजह से रोटर कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा। अब इस करंट और इस फ्लक्स की वजह से हमारा जब दोनों का इंट्रैक्शन होगा तो उस समय हमारे पास हमें क्या मिलेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसी टॉर्क की वजह से हमारा रोटर मूव करना शुरू करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरा शाफ्ट है, ओके। शाफ्ट यानी सबसे सेंटर पॉइंट में जो लगा होता है, आपने देखा होगा, और उसके ऊपर है मेरा रोटर, ओके। ये मेरा कंडक्टर। अब यहाँ पे लास्ट में मेरे पास एक आउटर कवर है जो कहलाता है मेरा स्टेटर। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना आप, ये स्टेटर हो गया, इसमें मैंने जब सप्लाई दिया, ठीक है, 3 फेज का सप्लाई जब इसे मिला, तो इसके अंदर मैंने अभी बताया आपको एक रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो फ्लक्स की वजह से यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस एयर गैप में, ये स्टेटर कैसे होता है, यहाँ पे पोल्स लगे होते हैं छोटे छोटे, है ना,
तो इसके वजह से यहाँ पे जो एयर गैप है मेरे, उस एयर गैप में ये आरएमएफ जो है घूमेगा। ये जो एयर गैप है बीच बीच में, इस गैप में जब आरएमएफ यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमना शुरू करेगा, उस कंडीशन में ये जो रोटर के कंडक्टर हैं इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब इस करंट जो करंट है इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करना शुरू करेंगे, तो इस करंट में क्या होगा आपका, इस करंट में क्या होगा, ये करंट जो है और ये फ्लक्स जो है दोनों इंटरेक्ट हो गए, उस कंडीशन में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स की वजह से यहाँ पे आपका आरएमएस प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, या आरएमएफ आपका यहाँ पे एयर गैप में जब घूमेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका कंडक्टर्स में आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये करंट फ्लो कर रहा है, इस वजह से क्या होता है, जब ये करंट और ये जो फ्लक्स है ये दोनों का इंट्रैक्शन जब होगा, उस टाइम पे यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इस टॉर्क की वजह से आपका रोटर कंटिन्यू मूव करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन फीचर। मैं इसका और अच्छे से वर्किंग आपको आगे बताती हूँ। ये हो गया एक सिंपल सा ओवरव्यू ऑफ एसी मशीन। ओके।